Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, the black spot from class 5, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The black spot means होता है काला धब्बा. तो इस स्टोरी में काला धब्बा एक जो टाइटल है ये क्या है और इसे ब्लैक स्पॉट क्यों कहा गया है, ये स्टोरी पढ़ेंगे और हम जानेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. इन हिज नॉवल ट्रेजर आइलैंड, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन मेड अप समथिंग कॉल्ड द ब्लैक स्पॉट. तो इस नावल में यानी कि अपने जो नावल उपन्यास में ट्रेजर आइलैंड में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कुछ एक ऐसा चीज़ गढ़ा था, बनाया था, जिसको ब्लैक स्पॉट कहा गया, काला धब्बा कहा गया. इट इज़ अ थ्रेट इंडिकेटिंग दैट द पायरेट रिसीविंग इट वुड बी पनिश्ड फॉर अ रॉन्ग डूइंग. तो ये इशारा करता, ये बताता है कि जो समुद्री डाकू था जिसको सज़ा मिली उसे किसी गलत काम करने के लिए दी गई थी. स्क्वायर ट्रिनाली एंड डॉक्टर लिवेसी एंड द अदर्स हैव आस्क्ड मी टू राइट डाउन. तो जो स्क्वायर ट्रिनानी थे और डॉक्टर लिवेसी थे, उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं एक कहानी लिखूं, इसके बारे में लिखूं. आई नो अबाउट ट्रेजर आइलैंड, जो भी जितना भी मैं ट्रेजर आइलैंड के बारे में जानता हूं उसके बारे में एक कहानी लिखूं या उपन्यास लिखूं. माई नेम इज़ जिम हॉकिंस, मेरा नाम जिम हॉकिंस है. एंड आई वॉज इन स्टोरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि मैं इस कहानी में तब से हूँ जब से ये कहानी शुरू होती है. बैक इन 70, यानी कि जब मैं 17 साल का था. आई वॉज ओनली अ बॉय देन, तब मैं एक लड़का था. एंड इट ऑल बिगिन एट द टाइम माई फादर ओन द एडमायरल बेनबो इन. तो एंड इट ऑल बिगिन, और ये सब तब शुरू हुआ एट द टाइम, उस समय जब मेरे पिता एक सराय के यानी कि एडमिरल रेबेनबो सराय के मालिक थे. आई रिमेंबर सो क्लियरली द डे व्हेन द ओल्ड सी मैन केम टू स्टे. तो आई रिमेंबर, मुझे बहुत एकदम साफ साफ स्पष्ट रूप से याद है वो दिन, व्हेन द ओल्ड, जब एक बूढ़ा सी मैन यानी कि समुद्री जो नाविक होता है वो आता है केम टू स्टे, रुकने के लिए. आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट. तो मैं जब ये कहानी लिख रहा हूँ तो मुझे एकदम ऐसा लगता है कि मैं उसे सामने देख सकता हूँ, यानी कि मेरी मेमोरी में इतना स्ट्रॉन्ग है उसको लेके कि मैं उसे साफ साफ अपनी मेमोरी में उसे देख सकता हूँ. ही अराइव्ड विथ हिज सी चेस्ट, वो अपने सी चेस्ट होता है अ बॉक्स जिसमें जो नाविक होते हैं अपना सामान रखते हैं, बॉक्स समझ लीजिए. तो ही अराइव्ड विथ हिज सी चेस्ट, वो अपने सी चेस्ट के साथ आता है. अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन विथ अ कट अक्रॉस ऑन चिक. अ टॉल यानी कि लंबा मजबूत आदमी, और उसके चेहरे पे, उसके गाल पे एक कटे का निशान था. द ओल्ड सी मैन कॉल्ड फॉर अ ड्रिंक, इस बूढ़े सी मैन ने, नाविक ने मुझसे ड्रिंक मांगा, पानी मांगा. एंड स्टूड आउटसाइड, और बाहर खड़ा रहा. ड्रिंकिंग एंड लुकिंग अराउंड, मतलब पीता रहा और इधर उधर देखता रहा. आवर इन वॉज ऑन द क्लिफ अबव ब्लैक हिल को, जो हमारा इन था, सराय था, वो एक चट्टान के ऊपर ब्लैक हिल कोव में था. एंड वॉज अ वाइल्ड, जंगली था. लोनली प्लेस, एकदम अकेला सुनसान जगह पे था. सॉरी बट द सी मैन सीम टू लाइक इट, लेकिन उस नाविक को वो जगह पसंद आती है. डू मैनी पीपल केम हियर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या यहाँ बहुत लोग आते हैं. नो माई फादर टोल्ड हिम, नहीं, मेरे पिता ने कहा कि नहीं. देन इट इज़ द प्लेस फॉर मी सेड द सी मैन, उसके बाद उस नाविक ने कहा तब तो ये जगह मेरे लिए ही है. आई विल स्टे हियर फॉर अ बिट, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, मतलब कुछ दिनों के लिए रुकूंगा. यू कैन कॉल मी कैप्टन, आप मुझे कैप्टन कह के बुला सकते हो. ही थ्रू डाउन 3 or 4 गोल्ड कॉइन, उसने 3 और 4 सोने के सिक्के निकाले. टेल मी व्हेन, थ्रू मतलब हमारे तरफ फेंका. टेल मी व्हेन आई हैव स्पेंड ऑल दैट, और उसने कहा कि ये सब बता देना जब ये सारे ख़त्म हो जाएं. ही वॉज अ साइलेंट मैन, वो एकदम चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था. ऑल डे ही वॉकड अराउंड द कोव, यानी कि वो पूरी घाटी में इधर उधर दौड़ता रहता था, मतलब घूमता रहता था. और अप ऑन द क्लिफ, और चट्टानों पे घूमता रहता था. ऑल इवनिंग ही सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, और पूरे शाम को वो कमरे के एक कोने में बैठा रहता. एवरी डे, प्रतिदिन, ही आस्क्ड इफ एनी सी मैन हैड गॉन अलोंग द रोड, और प्रतिदिन हम लोगों से पूछता कि क्या कोई नाविक इस रास्ते से, इस रोड से होकर गुजरा है. एट फर्स्ट वी थॉट ही वॉन्टेड फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन काइंड. तो सबसे शुरू में तो हमें ये लगा कि वो अपने जैसा ही कोई एक दोस्त चाहता है. बट देन वी बिगेन टू अंडरस्टैंड देयर वॉज अ डिफरेंट रीज़न. लेकिन बाद में हम लोग ये समझना शुरू कर दिए, हमें समझ में आ गया कि इसका कोई अलग
मतलब एक अलग कारण है। ही टोल्ड मी टू वॉच फॉर अ सी मैन विथ वन लेग एंड टू लेट हिम नो द मोमेंट अ मैन लाइक दैट अपीयर। तो उसने मुझे बताया कि उस सी मैन के लिए, उस नाविक के लिए मैं उसे मतलब देखता रहूं विथ वन लेग, जो कि उसके एक पैर होंगे, एंड लेट हिम नो, और उसे मैं तुरंत बताऊं जब दैट मोमेंट अ मैन लाइक दैट अपीयर, मतलब उस तरीके का आदमी अगर एक पैर वाला और कोई नाविक इस तरीके से आता है तो मैं उसे तुरंत इन्फॉर्म करूं। ही प्रॉमिस टू गिव मी अ सिल्वर कॉइन एवरी मंथ फॉर डूइंग दिस, और उसने मुझे प्रॉमिस किया, वादा किया कि मुझे एक रोज चांदी का सिक्का हर महीने वो एक चांदी का सिक्का देगा। आई ड्रीम्ड अबाउट दिस वन लेग्ड सीमैन फॉर मैनी नाइट्स आफ्टरवर्ड, और उसके बाद मैं मैनी नाइट्स यानी कि बहुत रातों तक मैंने उस सीमैन का इंतज़ार मतलब अपने सपनों में भी किया, मतलब सपने में भी मैं उसको आने का सपना देखता रहा। द कैप्टन स्टेड वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, यानी कि जो कैप्टन था वो दर हफ्ते रुका, महीनों दर महीने, यानी कि पहले हफ्ते रुका, उसके बाद महीनों रुका। ही गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड अप, उसकी जितने भी सोने के सिक्के थे वो ख़त्म हो चुके थे। बट माई फादर वॉज अ सिक मैन, लेकिन जो मेरे पिता थे वो बीमार आदमी थे। एंड आई वॉज अफ्रेड टू आस्क फॉर मोर, लेकिन और मुझे डर लग रहा था उससे और ज़्यादा मांगने में। डॉक्टर लिवसे केम लेट वन आफ्टरनून, डॉक्टर जो लिवियसी थे वो एक दोपहर में थोड़ा लेट आते हैं। आफ्टर ही हैड सीन माई फादर, अपने यानी कि मेरे पिता को देखने के बाद, ही हैड डिनर विथ अस, उन्होंने हमारे साथ रात का खाना खाया। आई नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर विथ हिज वाइट हेयर एंड प्लीजेंट वे ऑफ स्पीकिंग एंड दैट डर्टी हैवी रेड फेस सी मैन। तो मैंने ये महसूस किया अंतर बिटवीन द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर और सी मैन के बीच में मैंने ये एक डिफरेंस, एक अंतर महसूस किया कि जो डॉक्टर था वो सफ़ेद बालों के साथ था और बोलने में बहुत ही स्वीट बोलता था, यानी कि मधुर उसकी वाणी थी। एंड द डर्टी, जो गंदा और हैवी भारी भरकम, जो रेड फेस वाला यानी कि लाल चेहरे वाला नाविक था वो बहुत गंदा, भारी और लाल चेहरे वाला था। 1 जनवरी मॉर्निंग, 1 जनवरी की सुबह, द कैप्टन गॉट अप अर्ली एंड वॉक डाउन टू द बीच, मतलब जो कैप्टन था वो जल्दी उठा और बीच पे यानी कि समुद्र के तट पर घूमने गया। इट वॉज अ कोल्ड विंटर्स डे, और ये जो रात थी, कोल्ड विंटर यानी दिन था, वो जाड़े का ठंडा दिन था। विद द सन स्टिल लो इन द स्काई, जो कि अभी भी आसमान में जो सूरज था वो डूबा हुआ था। माई मदर वॉज अप स्टेयर विथ माई फादर, जो मेरी माँ थी मेरे पिता के साथ ऊपर सीढ़ियों पे थी। हु वॉज नाउ वेरी इल, जो बहुत अभी बीमार थे। आई वॉज गेटिंग द टेबल रेडी फॉर द कैप्टन्स ब्रेकफास्ट, मैं उस कैप्टन के लिए नाश्ते के लिए टेबल तैयार कर रहा था। सडनली द डोर ऑफ द इन ओपन, अ मैन स्टेप इनसाइड, और अचानक से एक जो सराय का दरवाज़ा है वो खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे कभी इससे पहले नहीं देखा था। ही वोर अ सेलर शॉर्ट सोड बाय हिज साइड, उसने एक छोटा सा सेलर शोड यानी कि नाविक का जो चाकू होता है, उस सोड यानी कि तलवार, छोटी तलवार जो होती है, उसने अपने एक बगल में पहन रखा था। एंड आई नोटिस ही हैड ओनली 3 फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड, और मैंने ये देखा, मैंने नोटिस किया कि उसके बाएं हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड एंड ही सेड, मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। आई विल टेक अ ड्रिंक, उसने कहा कि मुझे कुछ ड्रिंक चाहिए, पानी चाहिए। बट बिफोर आई कुड फेच इट, इससे पहले कि मैं उसके लिए पानी लेकर आता, ही टोल्ड मी टू कम नियर हिम, उसने मुझसे कहा कि मेरे पास आओ। इज़ दिस टेबल फॉर माई ओल्ड फ्रेंड बिल, क्या यह जो टेबल है, ये मेज़ है, वो मेरे पुराने दोस्त बिल के लिए है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, उस अजनबी ने पूछा, विथ अ टेरिबल स्माइल, बहुत ही भयानक मुस्कुराहट के साथ। आई टोल्ड हिम आई डिड नॉट नो हिज फ्रेंड बिल एंड द ब्रेकफास्ट वॉज फॉर अ मैन हु वॉज स्टेइंग इन द इन, तो मैंने उसे बताया कि मैं उसके पुराने फ्रेंड बिल को नहीं जानता और ये जो नाश्ता है मैं अपने उस व्यक्ति के लिए तैयार किया हूँ जो इस सराय में रुका हुआ है। वी कॉल हिम द कैप्टन, आई सेड, मैंने उससे कहा कि हम उसे कैप्टन कहते हैं। डज ही हैव अ शॉर्ट कट ऑन हिज फेस, इज आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या उसके चेहरे पे शॉर्ट यानी कि तलवार से कटे का निशान है। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। दैट इज बिल, सेड द स्ट्रेंजर। इज ही हियर, उसने पूछा कि मतलब उस अजनबी ने कहा कि वह बिल ही है और क्या वो यहाँ पर है। आई टोल्ड हिम द कैप्टन वॉज आउट वॉकिंग एंड द मैन वेटेड, मैंने उसको बताया कि जो कैप्टन है वो बाहर टहलने के लिए गया है। एंड द मैन वेटेड, और उस आदमी ने वहाँ इंतज़ार किया। लाइक अ कैट वेटिंग फॉर अ माउस, ऐसे जैसे कि कोई बिल्ली चूहे का इंतज़ार करती है।
I did not like the look on his face and was sure the captain would not be pleased to see him. तो आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑन हिज फेस, यानी कि जो उसके चेहरे के भाव थे मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे, और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता था कि जो कैप्टन है वो भी इसे पसंद नहीं करेगा, मतलब उसे देखकर वो खुश नहीं होगा. व्हेन द कैप्टन केम बैक, जब कैप्टन वापस आया, द मैन पुल्ड मी बिहाइंड द डोर, उस आदमी ने मेरा हाथ दरवाजे के पीछे खींच लिया. द कैप्टन ओपन द डोर, कैप्टन ने दरवाज़ा खोला एंड वॉकड अक्रॉस द रूम, और रूम के अंदर आया. बिल सेड द स्ट्रेंजर, और जो अजनबी था उसने कहा बिल, यानी कि उसका नाम पुकारा उसने. द कैप्टन टर्न क्विकली एंड सा अस, और कैप्टन तुरंत घूमा और उसने हमें देखा. द कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस एंड ही लुक्ड ओल्ड एंड सिक, उसके चेहरे का जो रंग था वो उड़ गया. एंड लुक्ड ओल्ड एंड सिक, और वो ऐसा दिख रहा था, बहुत बूढ़ा और बीमार दिख रहा था. ब्लैक डॉग ही सेड, उसने कहा कि ब्लैक डॉग यानी कि काले कुत्ते. ही स्टेयर्ड एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी की तरफ उसने घूरा. एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम्हें क्या चाहिए. यू एंड आई विल सिट एंड टॉक लाइक ओल्ड फ्रेंड, सेड ब्लैक डॉग, उस काले कुत्ते ने यानी कि वो आदमी ने कहा कि हम लोग पुराने दोस्तों की तरफ बैठेंगे और बातें करेंगे. दे टोल्ड मी टू गो अवे, उन्होंने हमें कहा, मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ. आई वेंट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से चला गया. बट द वॉइस बिकम लाउडर, लेकिन उनकी जो आवाज़ें थी वो और तेज हो गई. ऑल बी कॉट, और मतलब हम सब पकड़े जाएंगे. देयर वर मोर साउंड्स, उनकी आवाज़ें और ज़्यादा होने लगी. एंड देन द साउंड ऑफ द टेबल क्रैशिंग ओवर, और उसके बाद टेबल के गिरने और टूटने की आवाज़ आई. नेक्स्ट आई हर्ड द साउंड ऑफ सोर्ड्स, और उसके बाद मैंने तलवारों की आवाज़ सुनी. देन ब्लैक डॉग रैन आउट ऑफ द इन, उसके बाद से जो काला कुत्ता था वो सराय से भाग गया. एंड डिसअपियर फ्रॉम साइड डाउन द रोड, और वो ढलान वाली रोड पे वो गायब हो गया. द कैप्टन चेज्ड हिम बट गेव अप एंड रिटर्न, जो कैप्टन था उसका पीछा उसने किया लेकिन वो वापस हार कर चला आया. ही कुड ओनली जस्ट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था. आई रियलाइज ही वॉज फीलिंग इल, मैंने महसूस किया कि वो बीमार है. एंड रैन टू फेच हिम समथिंग टू ड्रिंक, और मैं दौड़ा उसके लिए कुछ पीने के लिए लाने के लिए. देन आई हर्ड हिम फॉलिंग एंड हरीड बैक टू फाइंड हिम ऑन द फ्लोर, और मैंने उसे गिरते हुए उसकी आवाज़ सुनी और मैं तेज़ी से वापस दौड़ा. टू फाइंड हिम ऑन द फ्लोर, मतलब कि उसको फर्श पे ऊपर उठाने के लिए. माई मदर हर्ड द नॉइस एंड केम डाउन से, मेरी माँ ने भी ये शोर शराबा सुना और सीढ़ियों से नीचे आई. वी लिफ्टेड द कैप्टन हेड, हमने कैप्टन का सिर उठाया. हिज आईज वर क्लोज, उसकी आंखें बंद थी. एंड हिज फेस वॉज अ टेरिबल कलर, और उसका जो चेहरे का कलर था, फेस का जो कलर था वो भयानक हो गया था. एट द मोमेंट डॉक्टर लिवेसी अराइव टू सी माई फादर, उसी समय डॉक्टर लिवेसी मेरे पिता को देखने आए. ही लुक्ड एट द कैप्टन एंड सेड टू माई मदर, उन्होंने उस कैप्टन को देखा और मेरी माँ से कहा, हिज हार्ट कांट टेक मच मोर ऑफ दिस, तो उन्होंने कहा कि उसका जो दिल है अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. द कैप्टन ओपन हिज आइज एंड ट्राई टू सिट अप, उस कैप्टन ने अपनी आंखें खोली और बैठने का कोशिश किया. वेयर इज ब्लैक डॉग, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वो ब्लैक डॉग कहाँ है. देयर इज नो ब्लैक डॉग हियर, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि हाँ कोई काला कुत्ता नहीं, यानी कि ब्लैक डॉग यानी कि वो पर्सन नहीं है. गेट ऑन योर फीट एंड आई विल हेल्प यू टू योर बेड, उसने कहा कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हारे बेड तक पहुंचने के लिए. अ वीक आई टोल्ड हिम लेटर दैट आई टुक द कैप्टन अ ड्रिंक, और उसके बाद से मैं कैप्टन के लिए ड्रिंक ले जाया करता. डिड द डॉक्टर से हाउ लॉन्ग आई मस्ट बी इन माई बेड जिम, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा कि जिम मुझे बताओ कि डॉक्टर ने मुझे कितने हफ्ते तक, मतलब कितने दिनों तक यहाँ रुकने के लिए, बेड पे रहने के लिए कहा है. अ वीक आई टोल्ड हिम, उसने कहा 1 सप्ताह. अ वीक ही क्राइड, वो जोर से चिल्लाया. 1 हफ्ते. आई कांट डू दैट, मतलब मैं नहीं कर सकता ये. दे विल हैव द ब्लैक स्पॉट ऑन मी बाय देम, मतलब कि वो कहता है कि वो लोग मुझे ब्लैक स्पॉट यानी कि काला धब्बा दे देंगे. दे विल कम फॉर मी, वो मुझे लेने आएंगे. हु विल, ब्लैक डॉग, आई सेड, मतलब कि हु विल, मैंने पूछा कौन, तो उसने कहा ब्लैक डॉग. येस बट देयर इज वर्स देन हिम, बट देयर, हु विल, ब्लैक डॉग, आई सेड, मैंने कहा कि ब्लैक डॉग. येस, उसने कहा हाँ, बट देयर इज वर्स देन हिम, मतलब कि उससे भी खराब लोग हैं. इट इज़ माई ओल्ड सी चेस्ट दे वॉन्ट, वो कहते हैं जो मेरा ये पुराना जो ओल्ड चेस्ट है वो चेस्ट है वो उन्हें चाहिए. बट आई विल शो देम, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा. जिम, इफ़ आई गेट द ब्लैक स्पॉट, और अगर मुझे ब्लैक स्पॉट मिल जाता है यानी कि काला धब्बा मिल जाता है, यू गो टू द डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाना. टेल हिम टू ब्रिंग अ क्राउड ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड अ लोकल जज टू
द इन, तो उनसे डॉक्टर से कहना कि कुछ लोगों को मतलब ऑफिसर यानी कि जो कानूनी अधिकारी हैं उनको और कुछ लोकल जो जज हैं यानी कि न्यायाधीश हैं उनको इस सराय में लेके आए। दे कैन कैच फ्लिंट्स क्रू, और वो लोग उसको फ्लिंट्स के जो चालक दल हैं उनको पकड़ सकते हैं। ऑल दैट आर लेफ्ट, वो उससे छोड़ चुके मतलब कि ऑल दैट जो कि बचे हुए हैं, कहता है कि जो लोग बचे हुए हैं फ्लिंट्स के जो चालक दल हैं उनको वो पकड़ सकते हैं। एट द एडमिरल बेनबो, यानी कि एडमिरल बेनबो में उसे पकड़ सकते हैं। आई वॉज फ्लिंट्स फर्स्ट ऑफिसर, मैं फ्लिंट का फर्स्ट ऑफिसर रहा हूँ। एंड आई एम द ओनली वन हु नोज द प्लेस, मतलब मैं ही एक इकलौता हूँ जो कि उस जगह को जानता हूँ। ही टोल्ड मी व्हेन ही वॉज डाइंग, जब वो मर रहा था तो उसने मुझे बताया। बट डोंट कॉल द लॉ अनलेस दे गिव मी द ब्लैक स्पॉट, कहता है कि तब तक कानून को मत बुलाना, कानून के लोगों को मत बुलाना जब तक कि वो मुझे ब्लैक स्पॉट यानी कि काला धब्बा नहीं देते हैं। और इफ़ यू सी द सी मैन विथ वन लेग, या फिर तुम अगर सी मैन यानी कि जो एक पैर वाला नाविक है उसको देखना तब तुम कानून को बुलाना। ही इज़ वर्स देन एनी ऑफ देम, मतलब कि वो सारे जितने भी लोग हैं उनमें सबसे खराब व्यक्ति है। बट वॉट इज़ द ब्लैक स्पॉट कैप्टन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि ये काला धब्बा है क्या। दैट इज़ अ मैसेज बॉय, उसने कहा कि वह एक संदेश है। आई विल टेल यू इफ़ दे गिव मी दैट, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो हमें देते हैं। कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो जिम, एंड हेल्प मी एंड आई विल गिव यू हाफ ऑफ एवरीथिंग आई हैव, मतलब उसने कहा अपनी आंखें खोली रखो और मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें आधा दे दूंगा जो मेरे पास है। He talked for a little longer, उसने थोड़ी देर के लिए बात किया। Then fell into a heavy sleep, और उसके बाद वो भारी गहरी नींद में चला गया। And I left him, और उसे मैं छोड़कर चला आया। A couple of days later, कुछ दिनों बाद, at about 3 o'clock, in the afternoon, यानी कि शाम को 3 बजे के करीब में, I was standing at the door, मैं दरवाजे के पास खड़ा था, of the inn, I saw a blind man coming along the road। तो आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द इन, यानी कि सराय के दरवाजे पे मैं खड़ा था। मैंने देखा कि एक अंधा आदमी रोड से आ रहा है। ही वॉज फीलिंग हिज वे विथ स्टिक, यानी कि वो अपने जो रास्ते को अपने स्टिक से महसूस कर रहा है, यानी कि अपने स्टिक के थ्रू वो रास्ते पे चल रहा है। विल एनी काइंड फ्रेंड टेल अ पुअर ब्लाइंड मैन वेयर ही इज, ही सेड, उसने कहा कि क्या कोई दयालु दोस्त यहाँ पे है जो मुझे ये बताए कि मैं यहाँ कहाँ पे हूँ। यू आर द एडमिरल बेनबो इन ब्लैक हिल को, माई गुड मैन, आई सेड, मैंने उसे कहा कि मेरे अच्छे आदमी, तो आप एडमिरल बेनबो सराय के पास हैं जो कि ब्लैक हिल कोव में है। आई हियर अ यंग वॉइस, ही सेड, आई हियर अ यंग वॉइस, ही सेड, उसने कहा मैंने सुना। ही सेड आई हियर अ यंग वॉइस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक नौजवान व्यक्ति की आवाज़ सुन सकता हूँ। विल यू गिव मी योर हैंड, क्या तुम अपने हाथ मुझे दोगे। माई काइंड यंग फ्रेंड एंड टेक मी इनसाइड, मेरे माई काइंड यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त, एंड टेक मी इनसाइड, मुझे अंदर लेके चलो। आई हेल्ड out my hand and the terrible soft speaking eyeless man took hold of it like a dog biting a bone। I held out my hand, मैंने अपना हाथ बढ़ाया। and the terrible, यानी कि जो भयानक हाथ था, soft speaking, जो बहुत मधुर बोल रहा था, eyeless, जिसकी आंखें नहीं थी, उस आदमी ने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ा जैसा कि कोई कुत्ता कोई बोन खा रहा हो। ही पुल्ड मी वॉलेंटली टूवर्ड्स हिम, उसने मुझे अपने बहुत भयानक रूप से अपनी तरफ खींच लिया। नाउ बॉय, ही सेड, उसने कहा कि अब लड़के, टेक मी टू द कैप्टन, मुझे कैप्टन के पास ले चलो, और आई विल ब्रेक योर आर्म, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। एंड आई हैड नेवर हर्ड अ वॉइस सो क्रूअल एंड कोल्ड, मैंने आज तक ऐसी क्रूर आवाज़ नहीं सुनी थी और इतना खराब आवाज़ नहीं सुनी थी। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। बाय द ब्लाइंड मैन्स वायलेंस, उसकी हिंसा से, यानी कि उस अंधे आदमी की हिंसा से मैं बहुत डर गया था। देन आई ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन, इसलिए मैंने बिना क्वेश्चन किए उसका मतलब जो वो कह रहा था मैं करता गया। द कैप्टन सा द ब्लाइंड मैन, उस कैप्टन ने उस अंधे आदमी को देखा। एंड अ लुक ऑफ फियर पास अक्रॉस हिज फेस, और एक जो डर था उसके चेहरे पर छा गया। सिट वेयर यू आर बिल, सेड द ब्लाइंड मैन, उस अंधे आदमी ने कहा कि बिल तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता, बट आई कैन हियर अ फिंगर मूव, मैं एक उंगली को मूव यानी कि हिलते हुए मैं सुन सकता हूँ। होल्ड आउट योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को मतलब संभाल कर रखो, पकड़े रखो। आई वॉज हिम पुट समथिंग इन द कैप्टन्स हैंड, होल्ड योर राइट हैंड, मतलब उसने कहा कि अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ।
आई वॉच ही, मैंने उसे देखा, पुट समथिंग इन द कैप्टन हैंड, मैंने देखा कि उसने कैप्टन के हाथ में कुछ रखा, एंड नाउ दैट इज़ डन, और अब ख़त्म हो चुका था, सेड द ब्लाइंड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, सॉरी उस अंधे आदमी ने कहा, एंड ही क्विकली वेंट आउट ऑफ द इन, और वो सराय से जल्दी से चला गया। आई हर्ड हिज स्टिक टैप टैप टैपिंग अवे अलॉन्ग द रोड, मैंने उसकी टप टप जो स्टिक की आवाज़ थी रोड पे जाते हुए मैंने सुनी। द कैप्टन ओपन हिज हैंड, वो कैप्टन अपना हाथ खोला, एंड लुक्ड इनटू इट, और उसने उसमें देखा। 10 o'clock ही क्राइड, जोर से चिल्लाया, 10 बज गए, एंड जम्प्ड अप, और वो उछल गया, मतलब चिल्लाकर वो उछल गया। ही पुट हिज हैंड राउंड हिज नेक, उसने अपने गले के चारों तरफ अपना हाथ रखा। मेड अ स्ट्रेंज साउंड, उसने एक अद्भुत आवाज़, अजीब सी आवाज़ निकाली, एंड फेल फेस डाउन ऑन टू द फ्लोर लाइफलेस, और वो ज़मीन पर चेहरे के बल गिर गया बेजान होकर। ऑन द फ्लोर क्लोज टू द कैप्टन्स हैंड, और फर्स्ट में मैंने कैप्टन के हाथ में देखा, वॉज अ लिटिल राउंड पीस ऑफ पेपर, एक गोल सा मुड़ा हुआ पेपर था, ब्लैक इन ऑन वन साइड, एक किनारे ब्लैक मतलब काला हुआ था। आई हैड नो डाउट दैट वॉज द ब्लैक स्पॉट, मुझे बिल्कुल शक नहीं था कि वो काला स्पॉट ही है, यानी कि काला धब्बा है। ऑन द अदर साइड, मैंने दूसरी तरफ देखा, वॉज सम राइटिंग, कुछ लिखा हुआ था, यू हैव टिल 10 o'clock टू नाइट, मतलब आज आप तुम्हारे पास रात का सिर्फ 10 बजे है। आवर ओल्ड क्लॉक रिमाइंडेड मी इट वॉज नाउ 6, और मेरा जो पुराना घड़ी था उसने हमें याद दिलाया कि अभी 6 बजे है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो स्टोरी था द ब्लैक स्पॉट समझ में आया होगा, और ब्लैक स्पॉट क्या है आपने समझ लिया। इस फ्रेजर आइलैंड में जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखा हुआ स्टोरी था, तो आप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर